वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 का इजरा कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि रमज़ान रिलीफ पैकेज से 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 40 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा गुज़श्ता रमज़ान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमायाँ कमी है। गुज़श्ता साल 7 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज के मुकाबले में इस बार रकम 3 गुना बढ़ा दी। इस बार रमज़ान पैकेज को इंतहाई आसान बनाया। अब लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि रमज़ान पैकेज को 20 दिन के अंदर हतमी शक्ल दी गई है। स्टेट बैंक, नादरा, BISP और दीगर मुतल्लिका इदारों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पहली बार 30 लाख डिजिटल वॉलेट्स बनाए गए हैं। डिजिटल वॉलेट के जरिए रकम बराह रास्त मुस्तहिकीन तक पहुंचेगी। मुल्क भर में पहला रोज़ा कल होगा। शहरियों ने रमज़ान की खुसूसी खरीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया। बाज़ारों में खाने पीने की अशिया और फ्रूट की कीमतों ने आंखें खोल दी। खजले फैनी की खरीदारी भी बढ़ गई। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 630 रुपये किलो हो गई। टमाटर प्याज की कीमत दुगनी हो गई। टमाटर 100 रुपये किलो हो गया। केले 300 रुपये दर्जन और सेब 450 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गया। रावलपिंडी में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 8 सस्ते बाज़ारों का इनकाद। होल सेल रेट पर सारिफीन के लिए सब्जियाँ और फल दस्तयाब। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतें बरकरार, फलों की कीमतें बढ़ गईं। अमरूद 250 से 400 रुपये किलो हो गए। सेब 350 रुपये किलो हो गया। कीनू 600 रुपये दर्जन तक पहुंच गया। कोयटा में भी फलों की कीमतों में 30% तक इजाफा। पेशावर में स्ट्रॉबेरी 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। सेब 450 रुपये फ़ी किलो हो गए। रमज़ान के पेश नज़र आज पहली तरावी के लिए मुल्क भर की मसाजिद में तैयारियाँ जारी, खुसूसी एहतमाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की में तल्ख जुमलों का तबादला। व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदों के सामने होने वाली बातचीत के दौरान तकरार। ट्रंप ने कहा, तुम तीसरी जंग अजीम के लिए सट्टा खेल रहे हो, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो, तुम्हारी वजह से जंगबंदी नहीं हो रही। रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झिड़क दिया। बोले, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे पत्ते अब खत्म हो चुके। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने नागवारी से बात काटकर कहा, तुम हमें ना बताओ कि अमेरिका के लिए क्या बेहतर है। तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। नायब सदर जेडी वेंस बोले, तुमने अमेरिका की बेइज्जती की, एक बार भी हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। डांट डपट के बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने का कह दिया गया। अमेरिका और यूक्रेन के सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई। मादनी डील पर दस्तखत की तकरीब भी मंसूख। यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तल कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार। बोले, अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान यूक्रेनी सदर ने अपनी औकात से बढ़कर बात की। यूक्रेन में फौरी तौर पर जंगबंदी चाहते हैं। ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वो वापस आ सकते हैं। रूस की कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में ज़ोरदार थप्पड़ लगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ट्रंप और वेनेस ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मौजज़ा है। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी सदर ट्रंप से कशीदगी। कनाडा, जर्मनी और इटली समेत यूरोपीय ममालिक का यूक्रेनी सदर से इजहार यकजहती। जर्मन चांसलर ने कहा कि यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। कनाडा का कहना है कि यूक्रेन की हिमायत पर यकीन रखते यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है। इतालवी वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी, यूरोपीय रियासतों और इत्तेहादियों के दरमियान सरबराही इजलास की ज़रूरत पर जोर। ज़ेलेंस्की का यूरोपीय हिमायत पर इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर यूरोपीय रहनुमाओं समेत अमरीकी कांग्रेस और अवाम की हिमायत का भी शुक्रिया अदा किया। ज़ेलेंस्की आज बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर से मुलाकात करेंगे।
ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में 1 साला कारकर्दगी के अहम नुकात का जिक्र करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर की तकरीर में हुकूमत के अहम माशी इक़दाम के नताइज का भी जिक्र होगा। सदर खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी इज़हार ख्याल करेंगे। अपोजिशन के मुतवक्किल एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया 20 से 25 मिनट होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला। अस्करी क़यादत, गवर्नर, वज़राए आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को भी मुश्तरका इजलास देखने की दावत दी जाएगी। नौशहरा खुदकुश धमाके में शहीद सरबराह JUIC मौलाना हामिदुल हक की दारुल उलूम हक्कानिया में नमाज जनाजा। तलबा, उलमाए किराम और अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मौलाना हामिदुल हक को अकोड़ा खटक में मकतूल वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मौलाना हामिदुल हक पर उस वक्त खुदकुश हमला किया गया जब वो मेंबर के अखवी दरवाजे से बाहर निकलने के बाद सीढ़ियां उतर रहे थे। खुदकुश हमलावर सीढ़ियों तक कैसे पहुंचा? खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। खुदकुश हमलावर के आज़ा के नमूने शनाख्त के लिए नादरा को भेज दिए गए। तफ्तीशी टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV वीडियोज़ हासिल कर लीं। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि दारुल उलूम हक्कानिया खुदकुश हमले की तहकीकात 3 ज़ावियों से जारी हैं। हमले में मुलविस दहशतगर्दों को हर सूरत गिरफ्तार करके सजा दिलाई जाएगी। खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTT मर्दान में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदरसा हक्कानिया कोड़ा खटक में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौरी तौर पर मुल्जिमान को कटहरे में लाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी। हर तबका फ़िक्र के लोगों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश किए। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के नासूर को हमेशा के लिए दफन करने का आज़म। सियासी रहनुमाओं की दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक आमद। मौलाना हामिदुल हक के घर वालों से इजहार ताज़ियत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि गम की इस घड़ी में तमाम गमज़दा ख़ानदानों के साथ बराबर के शरीक हैं। हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में आवाज़ उठाएंगे। हमें अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त करना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम बोले, काफ़ी अरसे से मौलाना हामिदुल हक को धमकियाँ मिल रही थीं। ANP के रहनुमा मियाँ इफ्तिखार ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक होकर जंग लड़ना पड़ेगी। परवेज़ खटक बोले, दहशतगर्द इस मुल्क में एक नासूर है। अंडर 18 कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को 15 चालों में मात दे दी। वज़ीर आला सिंध की महक मकबूल को मुबारकबाद। कहा महक मकबूल ने सरकारी स्कूल की बेहतर तालीम के साथ शानदार कारकर्दगी दिखाई। महक मकबूल शहजाद रॉय की ज़िंदगी ट्रस्ट के SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की तालिबा हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शहजाद रॉय का कहना था कि मुकाबला कुछ देर ही चला। वज़ीर आला सिंध ने बहुत अच्छा खेला लेकिन महक ने उन्हें शिकस्त दे दी। आई थिंक दोनों बहुत कॉन्फिडेंट थे और मुझे तो लगा कि महक थोड़ा नर्वस ना रही हूँ बिकॉज प्लेइंग विद चीफ मिनिस्टर इज ऑलवेज डिफिकल्ट। सो वो भी बहुत कॉन्फिडेंट थी और उन्हें बहुत अच्छा स्टार्ट किया चीफ मिनिस्टर ने और बल्कि वो बड़ा अग्रेसिव खेल रहे थे। तो मुझे एक सेकंड के लिए लग रहा था हमें कि हराना दे गई बिकॉज ही वाज आल्सो वेरी सीरियस एंड मुझे लगा कि एक सेकंड के लिए मैच टफ हो रहा है। बट आई थिंक शी वाज आल्सो प्लानिंग, सो कुछ मूव्स के बाद शी वाज जस्ट क्रिएटिंग स्पेस और उन्हें चेकमेट कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक डोमेस्टिक क्रिकेटर को शामिल किया जाएगा। लाहौर तलब कर लिया गया है जहां बोर्ड के अहदेदारों से उनकी मुलाकात होगी। पाकिस्तान टीम को 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होना है। पहले मरहले में 5 T20 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। नेशनल स्टेडियम में जारी ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप B के आखिरी मैच में इंग्लैंड का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 180 रन का हदफ। इंग्लिश टीम 39वें ओवर में 179 रन बनाकर आउट हो गई। जो रूट 37 रन बनाकर नुमाया रहे। मार्को जैनसन और रियान मल्डर ने 3-3 शिकार किए। कैशफ महाराज ने 2, नगेदी और रबादा ने 1-1 विकेट ली। जनूबी अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। भारत, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में कौन किससे टकराएगा, फैसला कल होगा। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शहरियों को असलहे के जोर पर सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शाहजैन मरी को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका।
गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता। तशद्दुद में मुलविस शाहजैन के 5 गार्ड्स को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी के वकील ने कहा कि गिरफ्तार होने वाले अफराद जाए वक़ूआ पर मौजूद ही नहीं थे। मुद्दई की मेडिकल रिपोर्ट तो सामने लाते इस वाक़े की 40 वीडियोज़ हैं, सब लेकर आएँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वकील ने यह भी कहा कि शाहजैन मरी कोयटा में बैठा है, जाओ उसे गिरफ्तार करो। शाहजैन और उसके गार्ड ने 19 फरवरी की रात सड़क पर चलते शहरी की गाड़ी को पहले अपनी जीप से टक्कर मारी, फिर गाड़ी से उतरकर असलहे के जोर पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। सीसीटीवी वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार कर वाक़े में मुलविस 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, जबकि मरकजी मुल्ज़िम बलूचिस्तान फरार हो गया। कराची के इलाके डिफेंस में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस की तहकीकात। ज़राए के मुताबिक महकमा प्रोसिक्यूशन ने केस के तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, अरमगान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई, मुल्ज़िमान से अब तक क्या तफ्तीश की गई, अब तक कितने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए, DNA, फिंगरप्रिंट्स वगैरह का फॉरेंसिक शुरू हुआ या नहीं, रिपोर्ट जमा कराई जाए। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस को सही तरीके से हैंडल किया तो नौजवान नस्ल नशे से बच सकती है। केस में सारी चीज़ें खुल रही हैं, बासर अफराद की पुशपनाही हासिल है, बैरून मुल्क से 32 किस्म की मुनशियात स्मगल की जा रही हैं। वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें, एक आदमी के पास एक ही सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। वज़ीर दाखिला सिंध को प्राइवेट गार्ड से मुतालिक खत लिखेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने डंपर हादसात में जाँ बहक अफराद के घर वालों को एक प्लॉट देने का भी ऐलान किया। कहा, अगर उनके इख्तियार में होता तो देखते हैवी ट्रैफिक कैसे शहरियों को कुचलता है। कराची के इलाके बल्दिया में हब रिवर रोड पर रॉन्ग वे आने वाले डंपर की रिक्शे को टक्कर। हादसे में कोयटा पशीन से बेटे के हमरा शादी की तैयारियों के लिए आने वाला बाप जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। डंपर ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। रवा साल हैवी ट्रैफिक से 47 और मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 144 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा देही खवातीन के लिए खुसूसी बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इंटरविलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब का पहला विमेन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्लान तैयार किया जाएगा। मरीम नवाज का कहना है कि जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। देही खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम न होना इंतहाई तकलीफदेह है। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कहा, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल पेश होकर वजाहत करें कि क्यों अदालती अहकामात पर अमल नहीं हुआ। कायम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि वकील के मुताबिक बानी की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाना 28 जनवरी के अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। ये जो अभी 2024 आया, जिसमें बहुत बातें होती हैं फॉर्म 45 और 47 की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब फॉर्म 47 वाले हैं, फॉर्म 47 वाले हैं, फॉर्म 47 वाले हैं। सिंध के वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह की टंडोजाम में खिताब के दौरान जुबान फिसल गई। कहा, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बहुत बातें होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब फॉर्म 47 वाले हैं। तकरीब के दौरान सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने नासिर शाह की गलती की खूबसूरती के साथ वजाहत कर दी। और जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। रमज़ान के आगाज़ में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 मार्च को मुल्क भर में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहने का इम्कान।
बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। पीडीएमए ने कल से एक और ताकतवर मगरबी स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। पीडीएमए के मुताबिक ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम कल से बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। कल दोपहर से शाम तक मगरबी लहर बलूचिस्तान को मुतासिर कर सकती है। कल से बारिश, आंधी, गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। चमन, ज़ियारत, नोशकी, मस्तोंग, पिशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और चागी मौसमी सिस्टम के ज़ेर असर रहेंगे। पीडीएमए की बर्फबारी, तूफ़ान और सैलाब के दौरान मुसाफिरों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। वज़ारत तख़फ़ीफ़ गुर्बत की जानिब से ज़कात के निसाब का ऐलान। बैंकों में मौजूद 1,79,689 रुपये या ज़ायद रकम पर ज़कात की कटौती होगी। कटौती यकुम रमज़ानुल मुबारक को होगी। कराची में सदर परीडी थाने पर गुज़िश्ता शब दस्ती बम हमला, बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक थाने के मरकजी दरवाजे पर अमरीकी साख्ता दस्ती बम फेंका गया। जाए वक़ुआ से 20 से 25 टुकड़े मिले हैं। दस्ती बम के फटने से 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मुकदमा मुतालका थाने या CCCTD में दर्ज किया जाएगा। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने थाने पर दस्ती बम फेंका था। आज से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 50 पैसे कमी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 255 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे हो गई। जब तक पीपुल्स पार्टी जिंदा है, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है, हमारे वज़ीर आला ने कहा है कि कैनाल नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो उसके नाम पर अगर लोगों को निकालना है आपने, तो अब हल निकालते रहे। शर्जील मेमन ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमातों की तहरीक को बेमसरफ करार दे दिया। कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध वाज़े कर चुके हैं कि जब तक पीपल्स पार्टी जिंदा है दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनेंगी। अगर फिर भी किसी को नहरों के नाम पर आवाम को बाहर निकालने का शौक़ है तो ये उनका जमहूरी हक है, वो अपना शौक़ पूरा कर लें। जब सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि नहरें नहीं बनेंगी तो फिर नहीं बनेंगी। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तनकीद करने वालों ने सिंध के लिए कुछ नहीं किया है। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने डॉक्टर शाहनवाज से पुलिस मुकाबले और असलहा बरामदगी की FIR खारिज कर दी। अदालत का साबिक SHO सिंदड़ी नियाज खोसो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई का हुक्म। अदालत का कहना है कि SHO ने जानबूझकर झूठी FIR दर्ज की। डॉक्टर शाहनवाज को गुज़श्ता बरस 19 सितंबर को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया था। पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा, सज़ा की शरह इंतहाई कम। गैर सरकारी तंजीम SSDO ने सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात और सज़ा से मुतालिक 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी। 2024 में पाकिस्तान भर में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के 32,617 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में रेप के 5,339, अगवा के 24,439, घरेलू तशद्दुद के 2,238 और गैरत के नाम पर कत्ल के 547 वाक़यात सामने आए। रेप और गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात में सज़ा की शरह सिर्फ 0.5% रही। अगवा के केसेस में सज़ा की शरह 0.1% और घरेलू तशद्दुद में 1.3% रही। गजा जंगबंदी माहिदे के पहले मरहले की मुद्दत खत्म, दूसरे मरहले की बातचीत अब तक बेनतीजा। काहिरा में अमरीकी, कतरी और मिस्री सालिसकारों के साथ मुलाकात के बाद इसराइली वफ़द की वापसी। नेतन्याहू ने सिक्योरिटी टीम की मीटिंग आज तलब कर ली। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का फरीक़ैन से माहिदा जारी रखने की हर मुमकिन कोशिश करने का मुतालिबा। जंगबंदी माहिदे के पहले मरहले में हमास और इसराइल के दरमियान 25 यरगमाली और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला हुआ। अमरीका ने इसराइल के लिए $3 अरब से ज़ायद के असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी।
पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी और क़े की शिकायत है। 88 साल के पोप फ्रांसिस अपने होश हवास में है। पोप फ्रांसिस को इजाफी ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। डॉक्टर का कहना है कि 2 हफ्ते से ज़ायद इलाज के बावजूद पोप की सेहत खराब होना तशवीशनाक है। भारत में हिंदुओं के मजहबी त्यौहार महाकुंभ में मुक़द्दस पानी में नहाने वाली ख़वातीन की वीडियोस 2 से 3 हज़ार में सोशल मीडिया ऐप्स पर फ़रोख्त हुई। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लड़कियों और ख़वातीन के नहाने और कपड़े बदलने की तस्वीर और वीडियोस शेयर की गई। वीडियोस मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पर फ़रोख्त हो रही थी। ख़वातीन की वीडियो बेचने की खबरें मंजर-ए-आम पर आने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई, कई अफराद गिरफ्तार। मुल्क की मईशत के बारे में अवाम के पुरुमीद रहने की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इप्सॉस के ताज़ा सर्वे में इंकशाफ 31% अवाम ने पाकिस्तान की माशी समत को दुरुस्त करार दे दिया। ये शरह सितंबर 2023 में सबसे कम यानी 2% थी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत चारों सूबों के साथ साथ शहरी और देही इलाकों में माशी बेहतरी देखी गई। अफरात ज़र की शरह में 18% कमी हुई, जो 4 बरसों में सबसे कम है। घरेलू खरीदारी में सुकून की शरह 3 गुना बढ़ गई। मुलाजमत की सिक्योरिटी के हवाले से एतमाद में 19% इजाफा हुआ है, जो अब तक की बुलंद तरीन सतह है। नई दिल्ली में 17 साल के नौजवान के पेट से इजाफी टांगें अलहदा करने का कामयाब ऑपरेशन। नौजवान के पेट से 15 किलो वजनी इजाफी टांगें और दीगर अज़ा को अलहदा किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि नौजवान की उम्र ज़्यादा होने की वजह से सर्जरी खासी मुश्किल थी। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जाने के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम को एडवांटेज हासिल है। जियो न्यूज़ की चैंपियंस ट्रॉफी की खुसूसी नशरियात में बात करते हुए टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद का कहना था कि इंग्लैंड की टीम आज के मैच में पूरी कोशिश करेगी कि वो अपना आखिरी मैच जीत के साथ खत्म करे। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने कहा कि इंग्लैंड के मुकाबले में जनूबी अफ्रीका की टीम ने इस टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। दुनिया की 7 बड़ी मैराथन में से एक टोक्यो मैराथन कल होगी। टोक्यो मैराथन में 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी रनर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद भी टोक्यो मैराथन में दौड़ेंगे। रनर्स तैयार, इवेंट की तमाम तैयारियां मुकम्मल। मिट्टी में 2 रोज़ा रंगारंग थर्ड स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। कदीमी सकाफती खेलों समेत डांडिया डांस, ऊँटों और घोड़ों की दौड़ के दिलचस्प मुकाबले शायकीन की तवज्जो का मरकज़ रहे।